हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी किया था और आज के लेक्चर में हम लोग मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे और फिर आर्गुमेंट प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मॉडुलस लिख लो, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज लो कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी दे रखा है। ओके, वेयर a एंड b क्या है, रियल नंबर है, a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z। ठीक है, इसे आप मॉड ऑफ z से शो करोगे और इसका जो वैल्यू है वो आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉड ऑफ जेड। ये आपका मॉडुलस ऑफ जेड है। और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम z बार से शो करेंगे। ओके, और ये जो वैल्यू है वो आपका a माइनस आई बी के इक्वल होगा। कंजुगेट a माइनस ए बी होता है और मॉड ऑफ z क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर एक दो हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो लेट्स सपोज करो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है 1 माइनस 2 आयोटा और आपसे ये पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z आपको बताना है और z कंजुगेट बताना है। तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z क्या है 1, 1 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा 1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है -2 है, -2 का होल स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा 4 और ये आपका रूट 5 के इक्वल आएगा। नाउ जेड कंजुगेट क्या होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो जेड कंजुगेट में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो यहाँ पर माइनस होने पे क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। ओके, क्वेश्चन लिखो, फाइंड मॉड z एंड z कंजुगेट इफ फर्स्ट पार्ट z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, सेकेंड पार्ट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाई 3 प्लस 4 आयोटा। आपको मॉड z और z कंजुगेट का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज कर लो और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। अब आप यहाँ देखो, ये z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा दे रखा है। सबसे पहले आप z को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, इसे आप लिख सकते हो 1 को इससे मल्टीप्लाइड करो, 1 मिल गया, 1 इंटू माइनस आयोटा, 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, फिर ये क्या मिल जाएगा प्लस 2 मिल जाएगा। ओके, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 3 प्लस आयोटा। तो मॉड ऑफ z क्या मिल जाएगा आपको, मॉड ऑफ z मिल जाएगा रूट ओवर 9 प्लस 1 डेट इज रूट ओवर 10 आ जाएगा। ओके, z कंजुगेट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट तो रियल पार्ट ही रहेगा, बस इमेजिनरी जो पार्ट है उसमें क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। तो सबसे पहले फिर से वही काम करेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो z इक्वल टू क्या दे रखा है 1 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। तो क्यों ना इसे हम 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, देखो 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा और ये मिल जाएगा -4। ओके, अपॉन 9 प्लस 16 सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, देखो 3 माइनस 4 क्या मिल जाएगा -1 -7 आयोटा अपॉन
25। तो ये बन जाएगा -1/25 -7/25 इंटू आयोटा। तो मॉड ऑफ जेड क्या मिल जाएगा, देखो मॉड ऑफ जेड आपको मिल जाएगा √1 इसका होल स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा 1/25 का होल स्क्वायर, प्लस इसका होल स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा 49/25 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर में आपका 25 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा आपका 25, और नंबरेटर में क्या आ जाएगा √50। √50 को आप क्या लिखोगे 5√2। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा √2/5 मिल जाएगा। सिमिलरली जैसे आपने जेड कंजुगेट इस क्वेश्चन में निकाला था वही काम आप यहाँ भी करोगे। तो यहाँ पर क्या है माइनस है, तो जेड कंजुगेट में क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर अगर इसका इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो जेड कंजुगेट का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/25 प्लस 7/25 आयोटा। ओके, आप इसे कॉपी कर लो। अब हम मॉडुलस एंड कंजुगेट के प्रॉपर्टी के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। तो आप लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी लिख लीजिए, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। सेकेंड प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। ओके, वेयर मॉड ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मॉड ऑफ Z2 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0 बन जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैथ में डिनोमिनेटर 0 होता है तो मैथमेटिकली वो डिफाइंड नहीं है। ओके, नाउ मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 कंजुगेट Z1 प्लस माइनस Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस माइनस Z2 कंजुगेट। फोर्थ पार्ट, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट is equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate। Fifth part, Z1 upon Z2 conjugate is equal to Z1 conjugate upon Z2 conjugate, where Z2 is not equal to 0। Z2 क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इसमें से हम कुछ प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ हम देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं और एक इसका प्रूफ ले लेते हैं। ठीक है, अगर तिनका प्रूफ अगर हम आपको बता देंगे तो बाकी का प्रूफ आप खुद से कर सकते हो। तो चलो देखते हैं प्रूफ कैसे होगा इसका। तो अब आप यहाँ देखो, अब प्रूफ देख लो। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, लेट्स सपोज करो कि Z1 जो है वो आपका A प्लस IB है और Z2 क्या है C प्लस ID। तो Z1 इंटू Z2 आपको मल्टीप्लाइड करने पे क्या मिल जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दो, A प्लस IB इंटू C प्लस ID। ऐसा मल्टीप्लाइड करने पे क्या मिलेगा, A इंटू C AC मिल गया, A इंटू D AD और आयोटा। तो एक काम करते हैं ना, ये क्या मिल जाएगा A इंटू डी आयोटा और यहाँ पर क्या मिलेगा B इंटू सी आयोटा, वो तो इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। और B इंटू डी करने पे क्या मिलेगा BD और आयोटा का स्क्वायर भी उसमें आएगा। आयोटा स्क्वायर क्या मिलेगा -1, तो ये मिल जाएगा माइनस BD प्लस ED प्लस BC आयोटा। तो अब आप यहाँ से बता सकते हो मॉड ऑफ Z1 Z2 क्या मिल जाएगा, रूट ओवर इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, देखो AC माइनस BD का होल स्क्वायर प्लस AD प्लस BC का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके देख लीजिए क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा A स्क्वायर C स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा B स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक है,
एक बार क्या आएगा -2 ABCD आएगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या मिलेगा आपको +2 ABCD मिलेगा। तो -2 ABCD और +2 ABCD वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या मिलने वाला है A² D² प्लस B² C²। नाउ मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 क्या मिलेगा आपको, देखो √/A² प्लस B² इंटू C² प्लस D²। तो जब आपने मल्टीप्लाइड किया इसे तो आपको क्या मिल गया, देखो A² C² प्लस A² D² प्लस B² C² प्लस B² D²। देखो ये और ये तो बिल्कुल सेम है ना, देयरफॉर आपको क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, ठीक है। तो ये तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब प्रोडक्ट होगा तब हो गया, ठीक है। अगर मान लो इन कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अगर इन कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो इन जनरल आपको ये प्रॉपर्टी याद करना है, इन जनरल आपको ये प्रॉपर्टी याद करना है। अगर इन कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज करो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट डॉट Zn है, तो इसका जो मॉडुलस होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा उसका मॉडुलस क्या आएगा, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 मॉड ऑफ Zn आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब रहा सवाल कि इस प्रॉपर्टी का क्या एप्लीकेशन है, तो यहां देख लो, आप ऐसे देख सकते हो। लेट्स सपोज करो इसका कुछ हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। लेट्स सपोज करो कि Z इक्वल टू आपको 1 माइनस आयोटा बाई 2 प्लस 3 आयोटा दे रखा है, और आपको क्या करना है, 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा ले लो, ये दे रखा है। और आपसे ये पूछा गया है कि मॉड ऑफ Z का वैल्यू क्या होगा। तो मॉड ऑफ Z अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा, इसका मॉडुलस 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस इंटू 2 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, √/2 इंटू 9 प्लस 4 क्या होता है, 9 प्लस 4 क्या मिल जाएगा 13, √13। तो क्या मिल गया आपको, √26 मिल जाएगा। अच्छा आप चेक भी कर सकते हो, यही आएगा, देखो यहाँ से चेक करके 1 इंटू 2 क्या मिलेगा 2, 1 इंटू 3 आयोटा क्या मिलेगा +3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, फिर क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस आयोटा। सॉल्व करने पे क्या आएगा, मॉड ऑफ Z का वैल्यू √25 प्लस 1 दैट इज 26। तो अगर मॉड ऑफ Z पूछा तो इसे A प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसको हम A प्लस IB के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करेंगे, जब अपने पास प्रॉपर्टी है तो आप आप इसको ब्रेक मत करो, सीधे प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ओके नाउ अब आप यहाँ देखो, अच्छा अगर ऐसा हो गया Z1 प्लस, अगर मान लो ऐसा होता, और एग्जांपल लेते हैं Z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। तो आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। तो इसका मॉड ऑफ Z क्या मिल जाएगा, देखो ये हो जाएगा √2 अपॉन √13 दैट इज, चलो इस बार यहाँ पर हम 3 प्लस 4 कर लेते हैं, 3 प्लस 5 कर लेते हैं, 3 प्लस 4 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो ऊपर में मिल गया √2 और नीचे में क्या मिल जाएगा 5। तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो मॉड ऑफ Z क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 3 प्लस 4 आयोटा। तो इसे 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि ये A प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको क्या मिलेगा, देखो 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -4 अपॉन 9 प्लस 16 25। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, -1 माइनस 7 आयोटा अपॉन 25। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 25 माइनस 7 अपॉन 25 आयोटा। तो मॉड ऑफ Z क्या मिल जाएगा, √1/25 का होल स्क्वायर, तो 1/25 का होल स्क्वायर प्लस 49 अपॉन 25 का होल स्क्वायर।
सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 50/25 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो नीचे में क्या आ गया आपका 25 और ऊपर में क्या मिल जाएगा √50। √50 क्या होता है 5√2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका √2/5 आ जाएगा। देखो सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये करने का जरूरत नहीं है, बस आप प्रॉपर्टी रखो या बस आप प्रॉपर्टी याद रखो और सीधे अप्लाई कर लो। नाउ अब हम कंजुगेट का कुछ प्रूफ देखेंगे। तो लेट्स सपोज करो कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। ठीक है, लेट Z1 इक्वल टू क्या था a प्लस आयोटा b एंड Z2 क्या माना था हमने c प्लस आयोटा d। तो कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देख लो, सबसे पहले तो हम काम करते हैं Z1 का कंजुगेट निकालते हैं। तो Z1 का कंजुगेट क्या मिल जाएगा a माइनस आयोटा b और Z2 का कंजुगेट क्या मिल जाएगा c माइनस आयोटा d। ओके, तो Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट क्या होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या मिल जाएगा a प्लस सी प्लस आयोटा इंटू बी प्लस डी का कंजुगेट। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा a प्लस सी माइनस आयोटा इंटू बी प्लस डी। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो a माइनस आयोटा इंटू बी प्लस सी माइनस आयोटा इंटू डी। तो अब ये किसी को ला गया Z1 कंजुगेट और ये किसी को ला गया Z2 कंजुगेट। तो ये आपका Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। नाउ अब हम अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हो जाए तो उसका कंजुगेट का प्रूफ देखने जा रहे हैं। Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। तो Z1 को हमने क्या माना था a प्लस आयोटा b। तो ये क्या हो जाएगा देखो a प्लस आयोटा b, पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इंटू सी प्लस आयोटा डी। क्या मिलेगा अपने को ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। तो Z1 इंटू Z2 कंजुगेट ये क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो कंजुगेट में क्या आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। अच्छा, Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट क्या आने वाला है देखो Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। तो Z1 कंजुगेट किसके इक्वल था देखो, इसका कंजुगेट क्या मिल जाएगा a माइनस आयोटा इंटू बी, ये मिल जाएगा। और Z2 कंजुगेट क्या मिलेगा आपको c माइनस आयोटा इंटू डी। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिल जाएगा a इंटू सी माइनस ए डी इंटू आयोटा फिर माइनस बी सी इंटू आयोटा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी डी। तो ये आपको क्या मिल गया ए सी माइनस बी डी, आयोटा को कॉमन ले लो तो माइनस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। देखो ये और ये क्या है बिल्कुल इक्वल है। तो आप क्या कहोगे Z1 इंटू Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। ओके, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। फाइंड mod z एंड z कंजुगेट। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन बस एक ही क्वेश्चन करते हैं। तो मॉड जेड और जेड कंजुगेट निकालना है। आप वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो। तो देखो मॉड जेड और जेड कंजुगेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम काम करेंगे मॉड जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखो। मॉड जेड में क्या आ जाएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का मॉड इंटू 3 प्लस 4 आयोटा का मॉड अपॉन नीचे में क्या है डिवीजन, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 1 प्लस आयोटा का मॉड √2 के इक्वल होगा, ये 5 के इक्वल होगा
और ये √2 के इक्वल होगा। ये तो कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब रहा सवाल कि जेड कंजुगेट हम कैसे निकालेंगे। तो जेड कंजुगेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको या तो इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ओके, या फिर आप प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो जेड कंजुगेट क्या मिलेगा जरा देखो। जेड कंजुगेट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट लेने पर इसका कंजुगेट हो जाएगा इंटू इसका कंजुगेट अपॉन 1 माइनस आई का कंजुगेट हो जाएगा। तो इसका कंजुगेट क्या मिल गया 1 माइनस आयोटा, और इसका कंजुगेट क्या मिल जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का क्या मिल जाएगा देखो 1 प्लस आयोटा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो इससे मल्टीप्लाइड करने पे क्या मिलेगा देखो 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 7 अपॉन क्या मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा। सॉल्व करो क्या मिल जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा -4 माइनस 7 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। फिर से इसे क्या करेंगे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाइड करने पे क्या मिलेगा देखो -4 इंटू 1 -4 हो गया, -4 और ये +4 आयोटा, फिर ये -7 आयोटा और ये -7 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा -4 -7 -11 हो गया, और इसको सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा -3 आयोटा अपॉन 2। ओके, ये हो जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, तो एक बार फिर से चेक कर लो इसे 1 माइनस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाइड करने पे क्या मिला 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ओके ओके, यहाँ 4 आएगा ना, सॉरी यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -4 आ जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा -1 माइनस 7 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। फिर वही काम करेंगे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो क्या मिल जाएगा देखो -1 इंटू 1 -1 प्लस आयोटा -7 आयोटा और -7 अपॉन 2। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा देखो -8 -6 आयोटा अपॉन 2, -4 -3 आयोटा मिल जाएगा। ठीक है, -4 -3 आयोटा इसका आंसर होगा। ओके, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व करोगे कि जेड कंजुगेट का जो मॉडुलस होगा वही आपका जेड का भी मॉडुलस होगा। देखो मॉड जेड का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, और आप मॉड ऑफ जेड कंजुगेट निकाल के देखो वो भी आपका क्या आएगा 5 ही आएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, सारे में जेड कंजुगेट का जो मॉडुलस होगा वो मॉड ऑफ जेड के इक्वल होगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है कहना। कैसे देखो, अगर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो z कंजुगेट क्या मिल जाएगा a माइनस आयोटा b मिल जाएगा। तो यहाँ से बताओ मॉड ऑफ z क्या मिल जाएगा √a² प्लस b², और यहाँ से बताओ मॉड ऑफ z क्या मिल जाएगा z कंजुगेट, मॉड ऑफ z कंजुगेट क्या मिलेगा √a² प्लस b²। तो आप बता सकते हो कि मॉड ऑफ z जो है वो मॉड ऑफ z कंजुगेट के इक्वल होगा। ठीक है, इसीलिए जब हमने इसे सॉल्व किया था तो मुझे ये पता चल गया था कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ जेड कंजुगेट मॉड ऑफ जेड के इक्वल नहीं आ रहा था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट्स सपोज करो कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b दे रखा है, और इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 1/z होता है। तो आप 1/z को क्या लिखोगे 1/a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम
ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ? आपको मिल जाएगा देखो ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब गौर करने वाला बात यह है कि अगर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो इसका जो z कंजुगेट होगा वो a माइनस आयोटा बी होगा। तो नंबरेटर आपका क्या आ गया? z कंजुगेट आ गया। और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा जरा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अगर मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये बताओ मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो z कंजुगेट बाई मॉड ऑफ z का स्क्वायर के इक्वल होगा। लेट्स सपोज करो, एग्जांपल ले लो कि आपको z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा दे रखा है और इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालोगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे? सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, z कंजुगेट अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो z कंजुगेट क्या आ जाएगा? इसका कंजुगेट क्या मिलेगा? 1 प्लस आयोटा अपॉन मॉड ऑफ z क्या आएगा? देखो मॉड ऑफ z जो है वो आपका √2 मिल जाएगा। तो मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 2। तो ये आपका 1/2 प्लस आयोटा बाई 2 आ जाएगा। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और उस टॉपिक का नाम है आर्गेंट प्लेन। तो अब हम आर्गेंट प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लिखो आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन कह लो या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन कह लो। आर्गेंट प्लेन कह लीजिए या फिर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन कह लीजिए, बात एक ही है। इसे गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। तो आर्गेंट प्लेन, अच्छा हमने क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा है। अभी तक हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानते हैं। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि आप कोई भी पॉइंट, कोई भी रियल पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर सकते हो। जैसे कोई पॉइंट हो गया 2,3, तो पॉइंट 2,3 कैसा पॉइंट है? रियल पॉइंट है। तो इसे आप कार्टेशियन प्लेन में इजिली लोकेट कर दोगे। ठीक है, तो आर्गेंट प्लेन एक ऐसा प्लेन है, आर्गेंट प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कैसे लोकेट करते हैं? अब आप यहां देखो, तो जैसे आपका कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता था, सिमिलरली यहाँ भी वही चीज होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होगा उसे हम रियल एक्सिस कहेंगे और जो वाई एक्सिस होगा उसे हम इमेजनरी एक्सिस कहेंगे। तो एक्स को रियल क्यों कहते हैं और वाई को इमेजनरी क्यों कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कहेंगे हम? सबसे पहले तो हम ये दो एक्सिस बना लेंगे। ये क्या होगा? एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस होगा। इसे हम रियल एक्सिस कहते हैं, रियल एक्सिस। और इसे हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। लेट्स सपोज करो कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस, चलो 1 प्लस आयोटा ले लेते हैं, 1 प्लस आयोटा, या फिर 1 प्लस √3 आयोटा ले लो। लेट्स सपोज करो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस √3 आयोटा है और इसे आपको आर्गेंट प्लेन में लोकेट करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहाँ पर लोकेट करेंगे? आर्गेंट प्लेन में लोकेट करेंगे। अब कैसे करेंगे आप यहाँ देखो, तो ये बताओ ये जो जेड है इसका रियल पार्ट कितना है? इसका रियल पार्ट क्या है? 1 है। तो आप जो कोऑर्डिनेट बनाओगे इसमें लोकेट करने के लिए, तो यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा। फिर से सुन लीजिए, जब कोऑर्डिनेट आप बनाओगे तो एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जेड का रियल पार्ट होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो जेड का इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जेड का रियल पार्ट क्या है? 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? √3 है। तो अब आप यहाँ देखो 1, √3 कहाँ पर लाई करेगा? 1, √3। तो 1 कहाँ पर हो गया? देखो 1, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हो जाएगा 1, √3। ये 1, √3 कुछ ऐसा दिखेगा, ये पॉइंट हो गया। ठीक है,
ये जो पॉइंट है 1,√3 ये z इक्वल टू 1 प्लस √3i को दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ देखो, अगर आपसे हम ऐसा कहें कि ये जो आर्गेंट प्लेन है यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होगा, तो लेट्स सपोज करो। अच्छा, अगर आपसे पहले हम ये क्वेश्चन पूछ लें कि आप ये बताओ ये क्या होगा ओरिजिन, तो आप ये बताओ ये एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? देखो ये डिस्टेंस कितना है 1 और ये डिस्टेंस कितना है √3, तो tan थीटा कितना हो जाएगा √3। अगर tan थीटा √3 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। हालांकि दो वैल्यू आएगा, एक आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगा वो तो पाई से ज़्यादा होगा और हमें क्या चाहिए π/2 से छोटा चाहिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगा π/3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर्गेंट प्लेन होगा यहाँ पर इन्फिनाइट पॉइंट होगा, यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपसे हम ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि लेट्स सपोज करो कि एक पॉइंट है 1,-1, तो 1,-1 या फिर ऐसे लिख लो -1,1 लिख लो, तो -1,1 कुछ ये पॉइंट होगा। -1,1 कहाँ पर चल जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। लेट्स सपोज करो ये पॉइंट P1 है -1,1। तो अब जरा आप ध्यान से सुनो, अगर आर्गेंट प्लेन में ये पॉइंट -1,1 है तो हर पॉइंट जो आर्गेंट प्लेन में होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड होगा, ओके। हर पॉइंट जो आर्गेंट प्लेन में लोकेटेड होगा वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड होता है। जैसे 1,√3 ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड था, ठीक है। तो अगर -1,1 है तो ये बताओ ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड है? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो पॉइंट होगा वो आपका किस कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड होगा? तो देखो -1 क्या बताएगा? रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या आ गया? -1, तो -1 हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा बताओ? 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा। तो ये जो पॉइंट है वो आपका -1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड है, ओके। अब हम मॉडुलस और कंजुगेट को आर्गेंट प्लेन से समझने का कोशिश करते हैं कि उसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है आर्गेंट प्लेन में। तो अब आप यहाँ देखो, लेट्स सपोज करो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो इसे आप क्या कहोगे? रियल एक्सिस, और इसे क्या कहोगे आप? इमेजिनरी एक्सिस, ओके। तो लेट्स सपोज करो कि एक पॉइंट P है और इसे आप x, y ले लो, ठीक है। अगर ये x, y है तो ये बताओ इसके लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा? x प्लस आयोटा y होगा, ओके। या फिर ऐसे कर लो, अगर x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये आपका पॉइंट x, y हो जाएगा कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0, ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ ये OP का वैल्यू क्या होगा? OP का वैल्यू क्या होने वाला है? जरा देखो, OP किसके इक्वल हो जाएगा? जरा बताना। OP जो है वो आपका इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से OP का वैल्यू क्या मिल जाएगा? √x² + y², और √x² + y² किसके इक्वल हो जाएगा? मॉड ऑफ z के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो OP है वो मॉड ऑफ z है। तो अगर आपसे हम ये कहें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y दे रखा है तो इसका जो मॉडुलस है उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होगा? तो ये जो पॉइंट z = x प्लस आयोटा y है, इसका मॉडुलस जो होगा उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि वो पॉइंट P जो होगा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताएगा। मॉडुलस का मतलब क्या हो गया? वो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वही मॉड ऑफ z होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? आपका मॉड ऑफ z हो जाएगा। अगर आपसे हम ये कहें कि इस पॉइंट का आप इमेज ले लो रियल एक्सिस के अबाउट, तो जब आप इमेज लोगे, ठीक है, तो जितना एक्स एक्सिस से जितने डिस्टेंस पर पॉइंट P है उसका इमेज भी एक्स एक्सिस से उतना ही डिस्टेंस पर होगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका जो इमेज होगा लेट्स सपोज करो कि पॉइंट P1 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये y है,
ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा, डिस्टेंस तो y ही होगा, और ये कितना है, x है। अब आप ये देख लो OP1 किसके इक्वल होगा जरा बताना। OP1 भी क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कन्ग्रुएंट होने के कारण ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आपका मॉड ऑफ z इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो पॉइंट P1 होगा वो पॉइंट जो P दे रखा है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका कंजुगेट P1 होगा। कैसे, देखो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y कोऑर्डिनेट क्या होगा -y, क्यों, क्योंकि अभी जो पॉइंट x पहले अगर पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था तो अब इमेज लेने के बाद वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -y। तो इस पॉइंट P1 के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगा आपको, x माइनस आयोटा y, और ये जो x माइनस आयोटा y है वो क्या बताता है, z कंजुगेट बताता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा पॉइंट P1 के लिए वो आपका z का कंजुगेट होगा। ओके, तो ऑब्वियस सा बात है पॉइंट z का जो डिस्टेंस ओरिजिन से होगा वही डिस्टेंस z कंजुगेट का भी होगा ओरिजिन से। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो, लिख लो इमेज ऑफ पॉइंट PZ, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है पॉइंट P, z क्या है x प्लस आयोटा y है, इमेज ऑफ पॉइंट P अबाउट रियल एक्सिस gives P1 z conjugate which is conjugate of z। ठीक है, इमेज ऑफ पॉइंट P अबाउट रियल एक्सिस गिव्स P1 गिव्स पॉइंट P1 कर लो, गिव्स पॉइंट P1 विच इज कंजुगेट ऑफ z। ओके, अच्छा अब सवाल ये है कि आप x एक्सिस को रियल क्यों कहते हो और y एक्सिस को इमेजनरी क्यों कहते हो, तो आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ देख लो, लेट्स सपोज करो कि ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, और तो आप ये बताओ कि जब x एक्सिस पर आप पॉइंट लोगे, लेट्स सपोज करो आपने पॉइंट लिया 1,0, तो 1,0 का मतलब क्या है, 1,0 से जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा एसोसिएटेड वो क्या होगा 1 प्लस आयोटा इंटू 0 होगा, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा और रियल पार्ट क्या होगा 1 होगा। तो कहने का मतलब ये है एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि जब भी मिलेगा तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी कि आपको हमेशा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसका कि इमेजनरी पार्ट 0 होगा। तो इमेजनरी पार्ट 0 होने पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो हमेशा प्योरली रियल होगा, इसीलिए आप इसे क्या कहते हो, रियल एक्सिस। सिमिलरली आप जब वाई पर जाओगे तो रियल पार्ट क्या होगा 0 होगा, इसीलिए आप इसे क्या कहते हो, इमेजनरी एक्सिस। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो थैंक यू।